गाइस देखो, टाइम ट्रैवल हमेशा एक पैराडॉक्स का कारण बनता है। मैं अगर टाइम ट्रैवल करके बैक जाऊं, पास्ट में जाऊं एंड मैं इस चीज़ को मूव कर दूं तो मे बी आई विल नॉट एग्जिस्ट और आई विल एग्जिस्ट और मेरा वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो गया होगा। यही कुछ होने वाला है इस मूवी पे द फ्लैश पे, और हमको तैयार रहना पड़ेगा डीसी के नए रिबूट के लिए। बिकॉज जेम्स गन ने बेसिकली बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया कि डीसी को प्रॉपर रिबूट किया जा रहा है। हमको हेनरी कैविल का बैटमैन सुपरमैन को नहीं देखा जाएगा। बेन एफ्लिक्स के बैटमैन भी शायद नहीं रहेंगे या शायद वो रहेंगे। इस ट्रेलर में हमको बेन एफ्लिक्स को दिखाया गया है, माइकल कैटन को भी दिखाया गया है एज बैटमैन। एंड इस वीडियो में पोटेंशियल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। इसका पहला ट्रेलर है तो मैं इसको पोटेंशियल स्पॉयलर ही बोलूँगा, बिकॉज प्रॉपर स्पॉयलर मेरे पास नहीं है, होता तो आपको सबसे पहले दे देता। शुरुआत में हमको इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक बंदा दूसरे बंदे से बाई आयन से पूछ रहा है कि तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो टाइम पे या दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस में, मगर तुम उन यूनिवर्सेस में ट्रैवल नहीं करके अपने ही यूनिवर्स को क्यों बचाना चाहते हो। एंड वो बाई कहता है बिकॉज इस यूनिवर्स में मेरी मॉम जिंदा है और मैं उनको दोबारा खोना नहीं चाहता। तो ये बेसिकली प्लॉट होने वाला है इस मूवी का, और यहीं से ट्विस्ट भी आने वाला है, और ट्विस्ट भी बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं अपना इंट्रो नहीं डालूंगा, आउट्रो भी शायद डाल दूंगा बिकॉज थोड़ा लेंथ बढ़ जाता है। बैक टू द वीडियो। इस ट्रेलर में हमको बेसिकली यही बताया गया है कि फ्लैश मतलब बैरी एलन एजम जो इसका प्ले कर रहे हैं वो पास्ट पे जाते हैं टू चेंज समथिंग, और वो चीज़ ये है कि एजम मतलब द फ्लैश बैरी एलन के मॉम का डेथ हो गया था और मर्डर हो गया था बेसिकली, और बैरी के पापा के ऊपर उस मर्डर का इल्ज़ाम आ गया था और उनको जेल हो गया था। तो एक ही रात में बैरी एलन ने मॉम और डैड दोनों को खो दिया था, और यही चीज़ बैरी एलन चेंज करना चाहते हैं, इसलिए वो टाइम ट्रैवल करके बैक में पास्ट में जाएंगे, विच इज़ अगेन एक कारण बनेगा सब कुछ रिबूट होने का। और ये मूवी बेसिकली एक सीक्वेंस बनने वाली है कि किस तरह बैरी एलन फ्लैश पॉइंट की तरह जाके, मतलब फ्लैश पॉइंट कॉमिक का एक सीरीज है जिसमें बैरी एलन टाइम ट्रैवल करते हैं, अलग अलग रियलिटीज़ में जाते हैं और सब कुछ रिबूट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ इस मूवी में दिखाया जाएगा। बैरी एलन पीछे जाएंगे एंड दे विल चेंज थिंग्स, और उस चीज़ के वजह से सब कुछ फकअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैटमैन मतलब बेन एफ्लिक्स के बैटमैन मतलब एजम मिलना बार क्यों बोल रहा हूँ, बैरी एलन को समझाते हैं कि टाइम का एक पैटर्न होता है और ये चीज़ टाइम ही क्रिएट करता है यूनिवर्सेस को और स्टोरी लाइन्स को। तो बेसिकली वो उनको वार्न कर रहे हैं कि तुम अगर ट्रैवल करोगे मे बी यू विल चेंज थिंग्स बट इट विल एंड अप वेरी बैडली। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स में चेंज हो जाएंगे जिसको तुम बस देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। फिर ट्रेलर में आगे जाके ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेन एफ्लिक्स की आवाज़ मुझे लगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैटमैन बैरी एलन को समझा रहे थे। अब ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेलर में हमको दिखाया गया कि दो बैरी एलन एक दूसरे को देखे हैं, मतलब एजा मिलर एक दूसरे को देखे हैं, और एक जंग का बाल कुछ ऐसा है और एक जंग का बाल बहुत अच्छा खासा है। और बेसिकली एजा मिलर के जो किरदार है वो हरामी वाले रियल लाइफ वाले जो बहुत सारे चुटियापा करते, वही एजा मिलर का हेयर स्टाइल हमको इस सीन्स में देखने को मिला है, और एक बंदा बैरी एलन के हेयर स्टाइल में है, विच इज़ अगेन मेक्स सेंस कि मेरे को ये लगता है कि एक स्पीडस्टर ही होने वाला है इस मूवी का विलन। और इस ट्रेलर में कहीं भी हमको विलन को नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है कि बैरी एलन जो दूसरे वाले हैं वही मेन विलन होंगे। बैटमैन तो ऐसे ही दुनिया का बेस्ट डिटेक्टिव माना जाता है। मेरे को देखो, मैं बस बार हेयर स्टाइल से ये बता दिया कि विलन कौन होने वाला है। जब बैरी एलन अपने अल्टरनेट कैरेक्टर को देखते हैं, मतलब अल्टरनेट सेल्फ को देखते हैं जो कि किसी दूसरे टाइमलाइन से और यूनिवर्स से है या फिर यूनिवर्स से है,
तो वो शॉक होते हैं और इससे ये पता चलता है कि ये वो बैरी एलन है जिनको पावर नहीं मिला है। और इसलिए एक चीज़ सेंस बनाता है कि बैरी एलन जो हमको ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया गया, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कलर है, बिजली का जो कलर है वो रेड है, और दूसरे बैरी एलन जिनको पावर ट्रेलर में आगे जाके मिलेगा, उनका जो बिजली दिखाया गया वो ब्लू कलर का है। तो देखो कॉमिक्स और यहाँ तक कि DCU में भी हमको एक चीज़ कॉमन देखने को मिला है कि कलर, बिजली के कलर स्पीडस्टर के स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और टीवी सीरीज में रेड कलर जो है सबसे फास्ट होता है और ब्लू कलर नॉट सो फास्ट होता है। तो यहाँ पर एक बंदा नूब है और एक बंदा प्रो है, तो आप समझ सकते हैं। फिर हमें आगे चल के बैटमैन का वेन मेंशन दिखाया जाता है, जो कि बैटफ्लिक्स के वेन मेंशन नहीं है, वो पुराने 90s के टाइम के माइकल केटन बैटमैन के वेन मेंशन है। इससे हमको एक तो चीज़ मालूम पड़ता है कि क्योंकि टाइम के साथ खिलवाड़ किया गया है तो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, और हो सकता है कि बेन एफ्लिक्स नो लॉन्गर इज कैनन इन दिस यूनिवर्स और यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, या फिर हो सकता है कि ये अल्टरनेट यूनिवर्स होगा। और होप नहीं बनाना चाहता, बट मेरे को ये लगा कहीं ना कहीं फिर से हमको अल्टरनेट यूनिवर्स में हेनरी कैविल को एज ए सुपरमैन फिर से दिखाया जाएगा। मतलब DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स है, तो बेसिकली मल्टीवर्स में हमको कहीं ना कहीं वही पुराने वाले हेनरी कैविल को दिखाया जा सकता है, बेन एफ्लिक्स को दिखाया जा सकता है। फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा, होप, अपने इस होप को मत पालो, बट पॉसिबिलिटी तो है। फिर हमको दिखाया जाता है कि एक बैरी एलन के अंदर से बिजली गुजरती है और दूसरे बैरी एलन को लगती है, एंड इससे हमको हो सकता है कि हमको फिर से बैरी एलन का फ्लैश का फिर से ओरिजिन देखने को मिलेगा इस मूवी में। और मेरा जो शक था वो सही था, बेन एफ्लिक्स के बैटमैन ही बैरी एलन को समझा रहे थे कि तुम अगर चेंजेस करने की कोशिश करो यू मे डिस्ट्रॉय थिंग्स, और वही चीज़ होगा। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट हीरोज और विलन्स बहुत सारे हैं, डार्क साइड, जनरल जॉर्ड। टॉकिंग अबाउट जनरल जॉर्ड, हमको जनरल जॉर्ड को फिर से दिखाया गया है, तो मैन ऑफ स्टील का इवेंट फिर से हमको देखने को मिलेगा, बट दिस टाइम विदाउट हेनरी कैविल। और यहाँ पर हेनरी कैविल को रिप्लेस करने वाली है सुपरगर्ल, जो कि नए एक्ट्रेस प्ले करी है। आई डोंट नो हर नेम, प्लीज़ इसके लिए मुझे कैंसिल मत कर देना। और यहाँ पर प्यारे शब्द कहे बैरी एलन ने, आई ब्रोक द यूनिवर्स। मैंने कहा था टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे, टाइम तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। इस ट्रेलर का ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है जितना मैं एनालाइज किया हूँ, मुझे ये लगता है कि यहाँ सुपर गर्ल को कैप्टिव बनाया गया है रशियंस के द्वारा, क्योंकि सुपर गर्ल जो ड्रेस पहनी थी जो आगे ट्रेलर में दिखाया गया है उसमें हमको रशियन का ही वाइब्स देखने को मिलता है। फिर गूज़बम्प्स वाला मोमेंट आता है जिसमें हमको माइकल केटन का वो पुराना 90s वाला जो बैट कैप को दिखाया गया था, बहुत ग्लोरियस टाइप का, वैसा हमको देखने को मिलता है। हर जगह लाइटें खुली हुई है, हर जगह रोड अलग अलग है, एंड फाइनली हमको माइकल केटन का बैटमैन को रिवील कर दिया गया इस ट्रेलर में, और वो आइकॉनिक लाइन कहते हैं, यस आई एम बैटमैन। ये बैटमैन बिल्कुल ही पुराने बैटमैन की तरह एपिक है, पंख लगा के उड़ते हैं ग्लाइडर से, एंड हमको बहुत बेहतरीन सीक्वेंस दिखाया जाता है, एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें बैटमैन बहुत सारे लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और ये बैट कैप नहीं है, ये कोई बाहर वाला जगह है, ये कोई ऐसा जगह है जहाँ पर पुलिस है। तो बेसिकली मुझे यही लगता है कि सुपर गर्ल जिस जगह कैप्टिव बनी हुई है ये उस जगह गए हैं, और बेसिकली इनका मिशन ये है कि हमको फिर से सुपर हीरोज़ को दुनिया में लाना है। मतलब DCU स्टार्ट हो रहा है और हमको अलग अलग सुपर हीरोज़ को रिक्रिएट करना है, जस्टिस लीग बनाना है, तो इनका यही मिशन है। एंड बेसिकली ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन होने वाला है और यहाँ पर हमको DC का शुरुआत दिखाया जाएगा। फिर एक चीज़ जो मुझे कंफ्यूज करती है वो ये है कि
बैटफ्लिक्स को भी दिखाया जा रहा है एक्शन सीक्वेंस में। एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि दो बैटमैन व्हाट द फक क्या होने वाला है। वो ये तो मूवी देख के ही मालूम पड़ेगा। अगेन आई होप कि ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन में, अल्टरनेट यूनिवर्स में हो, तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर में ये सुपर हीरोज़ जो है दोबारा देखने को मिले। बेन एफ्लेक वंडर वुमन का, गैलेटर का वंडर वुमन, हेनरी कैविल का सुपरमैन हमको कहीं ना कहीं कोई दो यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में हमको देखने को मिले। विच इज़ अगेन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को होप बना के ना रखें। अगर ये नहीं हुआ तो बुरा लगेगा। जब तक मूवी नहीं आ जाता तो ये होप्स प्लीज़ मत बनाए। ये ट्रेलर ने मेरी होप को बहुत बढ़ा के रखा है, मतलब बहुत मुझे दुख दिया है। यहाँ पर एक सीन हमको दिखता है जिसमें कोई बंदा उड़ रहा है जो कि सुपरमैन की तरह दिख रहा है और हाथ में किसी को पकड़ा है। मुझे पहली बार में ये लगा कि हेनरी कैविल है और वो सुपर गर्ल को उठाए है, बट ऐसा नहीं है। वो हेनरी कैविल नहीं है, वो सुपर गर्ल है और हाथ में बैरी एलन को पकड़ी है शायद। मैं फिर से वही बोलूँगा, होप इज़ अ बैड थिंग, होप मत बनाओ। फिर यहाँ पर बात होती है वही चीज़, यहाँ पर फ्लैश कहते हैं कि आई नीड टू अनडू थिंग्स विच आई हैव चेंज्ड। और यहाँ से हमको कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जो फ्लैश बहुत ज़्यादा मजाकिया है और एक फ्लैश जो सीरियस है, ये टर्न लेगा और मजाकिया फ्लैश कहीं ना कहीं बिट्रे करेगा नॉर्मल फ्लैश को। बिकॉज क्यों चाहे, वो नहीं चाहेगा कि ये फ्लैश के वजह से उसकी माँ मर जाए। विच इज़ अगेन एक जंग को अपना यूनिवर्स में सुपर हीरोज़ को फिर से देखना है और दूसरा जन अपने पेरेंट्स को ज़िंदा देखना चाहता है, अपने साथ देखना चाहता है। तो यहाँ से कहानी टर्न लेगा और एक स्पीडस्टर जिसका यूनिवर्स को चेंज किया गया वो विलन बन जाएगा और इनके लड़ाई के बाद बेसिकली डीसी का रिबूट होगा। यहाँ पर हमको बैटमैन का आइकॉनिक सूट देखने को मिलता है कॉमिक्स से, जो कि क्या बोलते हैं यार, बेल्ट गोल्डन कलर का। यहाँ पर नाखून ही बोलूँगा क्योंकि मैं ब्लेड्स हाँ, और लंबा सा काउल। तो बेसिकली हमको यहाँ पर बेसिकली कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन को देखने को मिला। मतलब जो हमको जो मूवी कैंसिल हो गया ना बैट गर्ल का, वही चीज़ में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वही सूट देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीक़ा से बड़े स्क्रीन में। यहाँ पर हमको दो फ्लैश पार्टनरशिप करते हुए दिखाते हैं, एक जंग का ब्लू, एक जंग का रेड। बट मैं फिर से वही कहूँगा, मेरा तो थ्योरी यही है कि एक फ्लैश बैकस्टेप करेगा दूसरे फ्लैश को, विच विल कंटिन्यू इन दिस स्टोरी। और इन दोनों का, दो स्पीडस्टर का लड़ाई होगा। एक स्पीडस्टर अपने पेरेंट्स को बचाने का सोचेगा, एक स्पीडस्टर पूरे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेगा। तो मज़ा तो आने वाला है। फिर फ्लैश समझाते हुए दिखे कि देयर माइट नॉट बी ए फ्यूचर, विच अगेन अगर सुपर हीरोज नहीं हुए और सुपर विलेंस एग्जिस्ट करे तो फ्यूचर ही नहीं होगा। तो हमको अनडू करना पड़ेगा जो मैंने किया है। एंड अगेन इट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ अनदर फ्लैश फ्रॉम अनदर टाइमलाइन एंड दे विल कॉज डिफरेंस इन यूनिवर्सेस एंड इस तरह से DCU रिबूट होगा। आई एम अगेन शॉक्ड कि हमको ट्रेलर में बहुत जगह बैटफ्लिक्स भी देखने को मिला है, माइकल केटन का बैटमैन भी देखने को मिला है। तो क्या चल रहा है? हाँ, अल्टरनेट टाइमलाइन शायद, या भी हो सकता है ये लोग एक ही टाइमलाइन में पहुंच गए। नहीं, ये सीक्रेट वॉर्स नहीं है, मतलब मार्वल का सीक्रेट वॉर्स है, ये तो DC है। मेरे को लगता है कि ये दोनों अल्टरनेट टाइमलाइन के बैटमैन दिखाया गया है। नोबडी कैन से क्या होने वाला है, बट मैं तो यही कहूँगा कि ये हर कोई जानता है कि यही मूवी सेटअप करने वाला है नया DCU को, विच इज़ अगेन आई एम एक्साइटेड फॉर इट। हेनरी कैविल को गुड बाय कहना पड़ रहा है, बेन एफ्लेक को गुड बाय कहना पड़ रहा है, बट हो सकता है कि हमको DC में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और एक फ़ैन होने के बावजूद, कॉमिक बुक फ़ैन होने का सबसे बड़ा एक चीज़ ये है कि मैं कहीं ना कहीं DCU और मार्वल को क्रॉसओवर करते हुए देखना चाहता हूँ। और ये ऐसा तभी होगा जब मार्वल और DC दोनों सेम
पेज में होंगे, मतलब दोनों का यूनिवर्स दोनों में से किसी एक यूनिवर्स उतना फक्ड अप नहीं होगा, तब जाके ये हो सकता है। विच इज़ अगेन आई एम होपिंग फॉर सो मेनी थिंग्स एंड आई डोंट वांट यू टू होप डैट मच, बिकॉज ज़्यादा होप रखना खुद के ऊपर गुनाह है। फिर हमें एक सीन दिखाता है जिसमें बैटमैन बेसिकली फ्लैश और बैटमैन पकड़ा गए हैं जब सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करे, तो बैटमैन अपना बैकअप प्लान दिखाते हैं ऐसा करते हुए और बोलते हैं वी विल ट्राई नॉट टू डाई। और सुपर गर्ल आती है, वो रशियन जितने भी पुलिस वाले हैं उनको मार के ये सुपर गर्ल बनती है। एंड यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है और बैरी एलन जो नॉर्मल टाइमलाइन के वो कहते हैं कि जो टाइम ट्रैवल किए वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट क्लार्क केंट, और वो लड़की कहती है आई एम कारा, अगेन सुपर गर्ल। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।